नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है खतरों का खिलाड़ी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने मेरे दूसरे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन दोनों चैनलों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो प्लीज़ जाओ और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो उन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर 1000 कंप्लीट करवा दो। वहाँ पर 1000 कंप्लीट होने में 200 से 250 सब्सक्राइबर ही बाकी रह गए हैं और हमारी फैमिली जो है वो 10,000 से भी ज़्यादा हो गई है। तो प्लीज़ जा कर के आप सपोर्ट अपना दिखाओ और जल्दी से जल्दी 1000 कंप्लीट करवा दो। और अगर सितंबर के पहले वीक तक 1000 कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट और कुछ चेंजेस करने वाला हूँ जो कि आपको और अधिक इंटरटेनिंग लगेगी। तो चलिए इसकी कहानी को हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच एक हरा भरा तपोवन था। वहाँ गौतम ऋषि का आश्रम था। आश्रम में ऋषि एवं मुनि निवास करते थे। वहाँ प्रतिदिन यज्ञ होता था। वेद मंत्रों के स्वर चारों ओर गूंजते थे। आश्रम में सैकड़ों गायें थी। गायों का दूध सुबह शाम गौतम ऋषि के शिष्य निकालते थे। गायों का दूध पीने के साथ साथ धार्मिक कृत्यों में भी काम आता था। गोधन से दही और घी भी प्रचुर मात्रा में मिल जाता था। आश्रम में हितेश नाम का एक शिष्य भी रहता था। वो बलवान एवं हष्टपुष्ट था। स्वभाव से हंसमुख और भोला था। पढ़ाई में उसकी तनिक भी रुचि न थी। खाओ पियो मस्त रहो, जीवन इसी का नाम है। वो पेट भरकर फल खाता, नदी एवं झरनों का ठंडा जल पीता और मस्ती से जीवन बिताता। आश्रम से थोड़ी दूर वन में पंपासुर नाम का एक राक्षस रहता था। ऋषि एवं मुनियों को परेशान करना, उनकी गाय चुरा कर खा जाना उसका एवं उसके 4 पुत्रों का स्वभाव बन गया था। कितना स्वादिष्ट मांस है। चप चप। आश्रमवासी ठहरे शांत स्वभाव के। वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। गायें आश्रम के बाहर चरने निकलती तो मौका पाकर पंपासुर और उसके बेटे गाय चुरा कर ले जाते थे। आश्रम में सैकड़ों गायें थी, कौन गिनती करता। मगर जब धीरे धीरे गायें कम होने लगी तो गौतम ऋषि कुछ सचेत हुए। गायें कम होती क्यों जा रही है? लगता है जब गायें वन में चली जाती है तभी कोई उन्हें चुरा कर ले जाता है। तब तो किसी शिष्य को गायों का रखवाला बनाकर गायों के साथ भेजना चाहिए। ऐसा कौन सा शिष्य है जो गायों की रखवाली भली भांति कर सकता है? गौतम ऋषि अपने शिष्यों की ओर देखने लगे। तभी उनकी दृष्टि अपने शिष्य हितेश के ऊपर पड़ी। वे उससे बोले, वत्स हितेश, तुम बलशाली हो लेकिन अब तक विद्या से विमुख हो। तुम अपने बल का सदुपयोग करो। आश्रम के गोधन की रक्षा करो। इसके बदले में हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का अध्ययन कराएंगे। हितेश हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से बोला, गुरुदेव, मुझ मूर्ख को कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ना चाहता हूँ। वेद पाठ में भी मेरी गहरी रुचि है, पर ना जाने क्यों पढ़ने में मेरा तनिक भी मन नहीं लगता। वत्स, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। पढ़ाई में तुम्हारा चित्त जमाने के लिए तुम्हें अमूल्य औषधि खिलाएंगे। बस तुम आश्रम के गोधन को चराने एवं उनकी सुरक्षा का जिम्मा अपने ऊपर ले लो। ठीक है गुरुदेव, यदि आपका ऐसा ही आदेश है तो मैं गायों का जिम्मा अपने ऊपर लेता हूँ। अब हितेश दिन में गाय चराता था और सायंकाल को पढ़ाई करता था। गौतम ऋषि के द्वारा दी गई औषधियों के प्रभाव से अब उसका मन पढ़ाई में लगने लगा था। उधर हितेश को देखकर पंपासुर एवं उसके पुत्र घबराते थे। हितेश बहुत बलशाली है, इससे टकराना ठीक नहीं है। जब से हितेश ने गायों को चराना शुरू किया है, हम आश्रम की एक भी गाय नहीं चुरा सके हैं।
वे तरह तरह से हितेश को डराते। हितेश बड़े पक्के दिल का था। उस पर राक्षसों के डराने का कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन हितेश गाय चराता हुआ वन में बहुत दूर निकल गया। पंपासुर एवं उसके चारों बेटे तो उसी की टोह में थे। हितेश को आश्रम से बहुत बहुत दूर होते देख वे बहुत खुश हुए। पंपासुर अपने चारों बेटे से बोला, आज अच्छा मौका है। हितेश आश्रम से बहुत दूर है। आज इसे चालाकी से अपने जाल में फंसा लो। आज उसकी सहायता करने यहाँ कोई नहीं आने वाला। पिता की बात सुन चारों भाई मनुष्यों का भेष धारण कर हितेश के पास पहुँचे। मित्र, ये गाय तुम्हारी है? नहीं, ये मेरे गुरुदेव की गायें हैं। मैं इन्हें चराने हेतु यहाँ लाया हूँ। मित्र, ये आश्रम की गायें हैं। इन्हें खूब हरी हरी घास खिलाओ। तुम तो इन गायों को व्यर्थ ही इस वन में लेकर आए। पास ही एक हरा भरा वन है, उसमें काफ़ी घास है। तुम चाहो तो हम तुम्हें उस वन में ले जा सकते हैं। यदि ऐसी बात है तो तुम लोग मुझे उस वन में ले चलो, तुम्हारा बहुत भला होगा। हितेश राक्षस पुत्रों की चालाकी ना भाप सका। उसने गायें हाँक दी और चारों भाइयों के साथ चल पड़ा। हितेश को लेकर वे चारों पास के वन में पहुंचे। तब आंखों ही आंखों में चारों भाइयों ने आपस में इशारा किया और तत्पश्चात, अरे रे, ये क्या कर रहे हो? चुपचाप देखते रहो, हम तुम्हारा क्या करने वाले हैं। दो भाइयों ने उसे धर दबोचा। बाकी दो भाइयों ने मजबूत लताओं से उसके हाथ पांव बांध दिए। मित्रों, तुमने मुझे यहाँ लाकर मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया है? तुम लोग कौन हो? हम अभी तेरी इस जिज्ञासा को शांत कर देते हैं। अगले ही पल चारों भाई अपने असली रूप में उसके सामने थे। ओह, तुम तो राक्षस हो। तुमने सही पहचाना हितेश। हम तुम्हारे गुरुदेव की गायें चुरा कर खाया करते थे, लेकिन जब से तुम गायों की रखवाली पर नियुक्त हुए हो, हम चारों भाई एवं हमारे पिता भूखे मर रहे हैं। आज तुम्हें हमने अपने जाल में फंसा लिया है। तुम्हें इस कुएं में गिराकर हम सारी गायें अपने साथ हाँक कर ले जाएंगे और महीनों तक अपनी गुफा में रहकर आराम से इनका भक्षण करेंगे। दुष्टों, मेरे हाथ पांव खोल दो, तब देखो मैं तुम्हें कैसे मजा चखाता हूँ। हम क्या मूर्ख हैं जो तुझे छोड़ेंगे? अब तो तू इसी कुएं में सड़कर मर खप जाएगा। चारों भाइयों ने उसे उठाया और जा कुएं की सैर कर। छपाक। इधर खुशी में चिल्लाता हुआ पंपासुर अपने पुत्रों के पास पहुंचा। शाबाश मेरे पुत्रों, हितेश को कुएं में फेंककर तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। अब जल्दी से सारी गायों को गुफा की ओर हाँक ले चलो। तब राक्षस गायों को अपनी गुफा की ओर हाँक ले चले। इधर शाम हो गई। जगमगाए जब गाय एवं हितेश आश्रम में नहीं लौटे तो गौतम ऋषि एवं अन्य आश्रमवासियों को चिंता हुई। क्या बात है, आज हितेश गायों को लेकर अभी तक आश्रम वापस क्यों नहीं लौटा? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ गुरुदेव। उन्होंने आसपास हितेश एवं गायों की खोजबीन की, पर कुछ पता ना चला। इधर कुएं में पड़ा हितेश अपने को कोस रहा था। मैं भी कितना हतभागा हूँ। गुरुदेव ने एक ही काम मुझे सौंपा था, उसे भी सही तरीके से ना कर सका। वो अपनी अवस्था पर बुरी तरह झुंझला उठा। दुष्टों ने मेरे हाथ पांव भी तो बांध दिए हैं, वरना कुएं से निकलने का कोई उपाय तो करके देखता। अगर कोई पुण्य आत्मा मेरी इस पुकार को सुन रही है तो मुझे इस संकट से उबारे। तब उसके सिर पर किसी ने हाथ रखा। आंखें खोलो हितेश। हितेश ने तत्काल आंखें खोली। आप कौन हैं आप? हितेश, तुमने अपनी सहायता के लिए किसी को पुकारा था ना? मैं इस वन का देवता हूँ। तुम्हारी पुकार सुनी तो तुरंत यहाँ दौड़ा चला आया। कहो तुम्हें क्या कष्ट है? तब हितेश ने उन्हें राक्षसों द्वारा गायों को हाँक कर ले जाने और अपने को कुएं में फेंके जाने के बारे में बताया। वन देवता को सारी बात बताकर वन देवता
मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। चिंता मुझे गुरुदेव की गायों की है। अब मैं गुरुदेव को क्या मुंह दिखाऊंगा? हितेश, तुम्हारी सच्ची लगन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कोई वरदान मांगो। वन देवता, वरदान तो मैं बाद में मांगूंगा, पहले मुझे इस कष्ट से तो मुक्ति दिलाइए। अभिलो कहकर वन देवता ने उसके बंधनों पर हाथ रखा। तत्काल ही वो बंधनों से मुक्त हो गया। तब वन देवता ने उसका हाथ पकड़ा। सर, अगले ही पल वे दोनों कुएं से बाहर थे। अब हितेश ने वन देवता से कहा, वन देवता, आश्रम की गायें राक्षस मुझसे छीन ले गए हैं। मैं आश्रम में खाली हाथ कैसे जाऊं? वहां मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा? हितेश, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें एक अद्भुत वृक्ष की छाल देता हूँ। आश्रम में जाकर तुम गौतम ऋषि से तुरंत ही यज्ञ करने को कहना। यज्ञ की वेदी में मेरे द्वारा दी गई अद्भुत छाल को डालना। तब गायों को चुरा कर ले जाने वाले राक्षस दौड़े दौड़े गायों सहित आश्रम में आएंगे और तभी उनकी मृत्यु हो जाएगी। कहकर वन देवता ने हितेश को अद्भुत छाल दी। तत्पश्चात, हितेश, मैंने तुमसे कोई एक वरदान मांगने को कहा था, क्या कोई वरदान नहीं मांगोगे? वन देवता, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि बलशाली से बलशाली राक्षस भी मेरे सामने नहीं टिक सके। ऐसा ही होगा हितेश, कोई भी राक्षस जब कभी सामने से तुम पर वार करेगा तो तुरंत ही तुम्हारे हाथों मौत के घाट उतर जाएगा। तब वन देवता को प्रणाम करके हितेश आश्रम की ओर चल दिया। जब वो आश्रम में पहुंचा, हितेश, कहाँ रह गए थे तुम और गाय कहाँ हैं? गुरुदेव, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पहले आप तुरंत एक यज्ञ का आयोजन कीजिए। हितेश के अनुरोध पर गौतम ऋषि ने रात्रि में ही यज्ञ का आयोजन किया। अब मुझे अद्भुत वृक्ष की छाल यज्ञ की वेदी में डाल देनी चाहिए। हितेश ने तुरंत यज्ञ की वेदी में वृक्ष की छाल डाल दी। तत्काल ही वेदी में से काला धुआं उठा और एक दिशा की ओर चल दिया। इधर गुफा के बाहर बैठा पंपासुर अपने पुत्रों से बोला, अब हमें गायों का भक्षण करना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। फिर पंपासुर अपने पुत्रों के साथ गायों के पास पहुंचा। तभी गौतम ऋषि के आश्रम से चलकर यज्ञ की वेदी से उठा काला धुआं वहां आ पहुंचा। ये कैसा धुआं है? इस धुएं से तो पवित्र सुगंध आ रही है। धुएं ने आकर बैठी हुई सारी गायों को घेर लिया। तब यंत्रवत सी गायें उठी और वहां से चल दी। तभी, ओह, ये क्या गोरख धंधा है? गायों के पीछे पीछे हमारे कदम स्वयं ही उठे चले जा रहे हैं। गायें आगे आगे चलती गई, पीछे पीछे पंपासुर और उसके पुत्र यंत्रवत से चलते गए। गाय शीघ्र ही स्वतः चलती हुई गौतम ऋषि के आश्रम में जा पहुंची। उधर देखो गुरुदेव, कुछ राक्षस आश्रम की गायों को हाँक कर इधर ही ला रहे हैं। गौतम ऋषि ने चौंक कर उस ओर देखा। सचमुच, लेकिन ये अपने आप गायों को इधर क्यों ला रहे हैं? थोड़ी ही देर में गायें यज्ञ की वेदी के निकट पहुंच गई। तभी आ आ अरे, मेरे पुत्रों को क्या हुआ? फिर पंपासुर के चारों पुत्र पृथ्वी पर गिरकर तड़पने लगे और शीघ्र ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। तब रोता बिलखता पंपासुर दौड़कर हितेश के चरणों में जा गिरा। हितेश, मुझे क्षमा कर दो। मेरे पुत्रों ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया था, इसके लिए मैं लज्जित हूँ और मेरे बेटों को उनके खोटे कर्मों का फल मिल गया है। मेरा हृदय पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। हो सके तो मेरा उद्धार करो। हितेश ने उसे ऊपर उठाया। पंपासुर, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब सदाचार पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो, इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। हितेश, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। मेरे पुत्र मर चुके हैं। अब मैं इसी आश्रम में रहकर आजीवन गौ सेवा करूंगा, इसी से मेरा उद्धार होगा। तो मुझे आश्रम में रहने की अनुमति दे दो।
पंपासुर, ये आश्रम मेरे गुरुदेव का है। गुरुदेव ही तुम्हें आश्रम में रहने की अनुमति दे सकते हैं। तब गौतम ऋषि ने आगे बढ़कर पंपासुर से कहा, पंपासुर, मुझे खुशी है कि मेरे शिष्य हितेश के कारण तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया है, इसलिए तुम सहर्षि आश्रम में रहकर गौ सेवा कर सकते हो। सुनकर पंपासुर की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। सचमुच ही पंपासुर का हृदय परिवर्तन हो गया था। अब वो दिन भर गायों की सेवा करता, उन्हें वन में चराने ले जाता। अन्य राक्षसों को ये नागवार गुजरता। वे पंपासुर से कहते, राक्षस कुल में जन्म लेकर तुम गायों की सेवा में जुटे हो। धिक्कार है तुम पर। इस निष्कृष्ट काम को छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हें इससे क्या? जाओ, भाग जाओ यहाँ से। खिसियाकर राक्षस लौट कर चले आते। इधर हितेश अब पूरे मनोयोग से गौतम ऋषि से शिक्षा अध्ययन कर रहा था। हितेश, तुम मेरे सबसे योग्य शिष्य हो, मुझे तुम पर गर्व है। गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा का फल है। आप ही ने मुझ अनपढ़ को विद्वान बनाया है। 2 वर्षों में ही हितेश ने शिक्षा संपूर्ण कर ली। एक दिन जब गौतम ऋषि भजन पूजा से निपटे, विठोबा के राजा प्रताप वर्मा का रथ यहाँ। महाराज, किस प्रयोजन से आए हैं? गौतम ऋषि ने आगे बढ़कर राजा प्रताप वर्मा से कहा, राजन, आश्रम में आपका स्वागत है। राजा प्रताप वर्मा ने उन्हें प्रणाम किया। तब गौतम ऋषि उन्हें आदर सहित आश्रम में ले आए। कुछ देर आराम करने के पश्चात राजा प्रताप वर्मा ने गौतम ऋषि से निवेदन किया, ऋषिवर, मैंने युवराज अभय वर्मा का संबंध मिथिला की राजकुमारी कनक के साथ तय कर दिया है। मैं आपको लेने आया हूँ। 15 दिन पश्चात विवाह होना है। आप मेरे साथ चलकर युवराज का विवाह अपने हाथों कराने की कृपा करें। गौतम ऋषि कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, राजन, मुझे ये समारोह अपने हाथों संपन्न कराकर बहुत खुशी होती, पर इस समय मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगा। क्यों ऋषिवर? राजन, आज ही मुझे 1 माह तक चलने वाला अनुष्ठान प्रारंभ करना है। उसे छोड़कर मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूँ? यदि आप मुझे पहले से इस विवाह की सूचना भिजवा देते तो मैं आज से शुरू करने वाला अनुष्ठान बाद में भी कर सकता था। मुझसे भूल हुई महर्षि। मैं राजकाज में फंसा रहा और पहले आपके पास ना आ सका, पर आपके बिना अभी विवाह कैसे होगा? राजन, एक उपाय है। आप मेरे प्रिय शिष्य हितेश को अपने साथ ले जा सकते हैं। वो अभी छोटा अवश्य है, पर सभी शास्त्रों का ज्ञाता है। कर्मकांड में भी वो निपुण है। मुझे स्वीकार है महर्षि। आप अपने शिष्य हितेश को ही मेरे साथ भेज दीजिए। गौतम ऋषि ने उसी समय हितेश को बुलाकर उससे कहा, हितेश, राजा प्रताप वर्मा के पुत्र का विवाह होना है। सभी संस्कार तुम्हें कराने हैं। तुम महाराज के साथ चले जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। अब गौतम ऋषि ने प्रताप वर्मा से कहा, राजन, हितेश सभी आश्रमवासियों का लाडला है। युवराज का विवाह संपन्न होते ही आप इसे शीघ्र यहाँ वापस भेज देना। जो आज्ञा महर्षि। हितेश सबसे विदा ले जाने हेतु राजा प्रताप वर्मा के साथ रथ में बैठा तो महर्षि गौतम की पत्नी सुभद्रा आंखों में आंसू भरकर राजा प्रताप वर्मा से बोली, राजन, हितेश बड़े चंचल स्वभाव का है। ये कभी आश्रम से इतनी दूर नहीं गया। राक्षस इससे बैर रखते हैं। इसकी रक्षा का भार अब आप पर है। आप फिक्र ना करें, मैं प्राण प्रण से हितेश की रक्षा करूंगा और विवाह हो जाने के पश्चात इसे सकुशल यहाँ पहुँचा दूंगा। तब प्रताप वर्मा के आदेश पर सारथी ने रथ विठोबा की ओर दौड़ा दिया। अब पंपासुर ने गौतम ऋषि से कहा, गुरुदेव, आपने हितेश को राजा प्रताप वर्मा के साथ इस प्रकार अकेला भेजकर ठीक नहीं किया। क्यों पंपासुर? गुरुदेव, मेरे कारण राक्षस जाति के सभी लोग हितेश से खार खाए बैठे हैं। विठोबा के रास्ते में श्याम वन पड़ता है।
उसमें राक्षसपुरी है। जब प्रताप वर्मा के साथ हितेश वहां से गुजरेगा तो राक्षस राज बाकासुर उस पर अवश्य आक्रमण करेगा। तुम हितेश की फिक्र ना करो पंपासुर, वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेगा। इधर श्याम वन में वृक्ष पर उल्टा लटका राक्षस राज बाकासुर सूर्य की उपासना कर रहा था। हे सूर्य देवता, मुझे ऐसा दिव्य शस्त्र दो जो हर किसी को मार सके, ताकि मैं तीनों लोकों पर आसानी से राज कर सकूं। बाकासुर 6 माह से पेड़ पर उल्टा लटका इस प्रकार का घोर तप कर रहा था। उसके आदेश पर किसी को भी उस वन में गुजरने की सख्त मनाही थी, ताकि उसके तप में विघ्न ना पड़े। उधर जब प्रताप वर्मा के आदेश पर सारथी ने रथ को एक स्थान पर दूसरी दिशा में मोड़ा। ये क्या महाराज, आपने रथ को क्यों मुड़वा लिया? विठोबा का रास्ता तो सामने वाले श्याम वन से होकर जाता है। आप सीधे रास्ते से ना जाकर टेढ़े रास्ते से क्यों जा रहे हैं? हितेश, तुम नहीं जानते, श्याम वन में राक्षस राज बाकासुर का राज है। और उसका आदेश है कि कोई भी मानव यदि भूल कर भी श्याम वन से होकर गुजरा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं आया भी टेढ़े रास्ते से था और अब जा भी टेढ़े रास्ते से रहा हूँ। राजन, इस प्रकार की गीदड़ भपकियों से कायर लोग डरते हैं, और फिर आप तो एक राजा हैं। क्या इस प्रकार डरकर रथ को दूसरे रास्ते से ले जाना आपको शोभा देता है? नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप रथ को श्याम वन से ही ले चलिए। मैं देखता हूँ कि राक्षस राज हमारा क्या बिगाड़ता है। हितेश, जिद ना करो। श्याम वन से होकर विठोबा जाने में खतरा ही खतरा है। तब राजन, रथ रुकवाइए। मैं आपके साथ विठोबा नहीं जा सकूंगा, मुझे क्षमा करें। ओह हितेश, तुम तो बड़े हठी हो। प्रताप वर्मा ने और कोई चारा ना देख सारथी को आदेश दिया। सारथी, रथ को श्याम वन की ओर ले चलो। सारथी ने आदेश का पालन किया और रथ को श्याम वन की ओर मोड़ दिया। कुछ ही देर बाद रथ ने श्याम वन में प्रवेश किया। हे भगवान, रक्षा करना। इस हठी हितेश के कहने में आकर मैं रथ को श्याम वन में ले आया हूँ। अब तू ही हमारा रखवाला है। रथ के घोड़ों की टापे जब पेड़ से लटके बाकासुर के कानों में पड़ी, टप टप, तो उसने क्रोध में भरकर आंखें खोल दी। किसकी मौत आई है जो हमारा आदेश टालकर इस वन में आया है? तभी प्रताप वर्मा का रथ वहां आ पहुंचा। ओह, तो प्रताप वर्मा की इतनी हिम्मत हुई है। बाकासुर पेड़ से नीचे कूदा। आ गई मुसीबत। हितेश भी रथ से नीचे उतर आया। तत्पश्चात राजा प्रताप वर्मा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे आदेश की अवहेलना करके हमारे तप्न में विघ्न डालने तू इस वन में कैसे आया? प्रताप वर्मा भय से उसके सम्मुख गिड़गिड़ाया। महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं इस ऋषि शिष्य के कहने पर इस जंगल से गुजरा हूँ। मैं तो अपने पुत्र का विवाह कराने को इसे साथ लेकर जा रहा था। मुझ पर कृपा कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। ये किस ऋषि का शिष्य है? राक्षस राज, ये गौतम ऋषि का शिष्य हितेश है। तो क्या ये वही हितेश है जिसके कारण हमारे कुल के 4 युवा भाई मारे गए और जिसके कारण उन युवा भाइयों का पिता पंपासुर आज भी गौतम ऋषि के यहाँ गायों का रखवाला बनकर जीवन गुजार रहा है? अब हितेश मुस्कुराकर बाकासुर से बोला, हाँ राक्षस राज, मैं वही हितेश हूँ। ओह, तब तो तेरी मौत ही तुझे यहाँ खींच लाई है। बाकासुर, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसको मारता है। ओह, इतना से आदमी तुझे इतना अभिमान है अपने ऊपर? बहुत हो चुका, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। बाकासुर ने हितेश के ऊपर छलांग लगा दी। अगले ही पल दोनों गुत्थम गुत्था होकर एक दूसरे से जूझ रहे थे। मैं अपने को कमज़ोर सा क्यों अनुभव कर रहा हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे शरीर का सारा बल किसी ने खींच लिया है। ये सच ही था। वन देवता के दिए वरदान के अनुसार बाकासुर का आधा बल हितेश के अंदर आ गया था। सहसा हितेश ने बाकासुर को पटखनी दी।
अब बाकासुर हितेश को जीवित नहीं छोड़ेगा। तभी हितेश ने बाकासुर की छाती पर पांव रखा और कर आ ओह! हितेश ने बाकासुर का हाथ उखाड़ डाला। तत्काल ही हितेश ने बाकासुर का दूसरा हाथ भी उखाड़ डाला। बाकासुर बुरी तरह डकारता हुआ हितेश से बोला, हितेश मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मार हितेश, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ। बाकासुर मौत को सामने देखकर कैरों की तरह गिड़गिड़ाने लगा, अरे जरा मौत का तो स्वाद चख। इतना कहकर हितेश ने बाकासुर की छाती पर जोर से लात मारी थी। बाकासुर जोर से दहाड़ा। आह! अगले ही पल बाकासुर निष्प्राण हो गया। प्रताप वर्मा भयभीत सा हितेश से बोला, हितेश बाकासुर को मारकर तुमने ठीक नहीं किया, अब सारी राक्षस जाति तुम्हारी बैर हो जाएगी। महाराज आप घबराइए नहीं, राक्षस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, अब आप बिठोबा चलिए। तब प्रताप वर्मा ने सारथी को रथ बिठोबा ले चलने के लिए कहा। नियत समय पर हितेश ने मिथिला की राजकुमारी का विवाह युवराज अभय वर्मा के साथ पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न करवाया। तत्पश्चात वो वापस गौतम ऋषि के आश्रम में लौट आया। गौतम ऋषि के आश्रम से 50 कोस दूर देवले राज था। वहाँ के राजा जीतन सेन थे। राजा जीतन सेन दयालु एवं न्यायप्रिय शासक थे। प्रजा उनसे प्रसन्न नहीं थी। राजा जीत सेन के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी, इसलिए वे दुखी रहते थे और प्रजा उनके दुख से दुखी रहती थी। राजा रानी की अवस्था ढल रही थी, इसलिए वे दोनों और उदास रहते थे। आखिरकार कुल पुरोहित ने उन्हें यज्ञ करने की सलाह दी, जिसे जीतन सेन मान गए। वो यज्ञ प्रारंभ हो गया। दूर दूर से विद्वान, साधु, महात्मा यज्ञ मंडप में आने लगे। जीत सेन उनका बहुत आदर सत्कार करते। आने वाले साधु संत उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते और चले जाते। इस तरह यज्ञ करते हुए कई माह बीत गए, पर किसी साधु महात्मा का आशीर्वाद फलीभूत ना हुआ, जिससे जीतन सेन पहले से भी ज़्यादा उदास रहने लगे। एक दिन यज्ञ में गौतम ऋषि अपने सारे शिष्यों सहित पधारे। आदर सत्कार कर जीतन सेन ने गौतम ऋषि से कहा, ऋषिवर भोजन कीजिए। राजन अभी तो मुझे कहीं दूसरी जगह जाना है, लेकिन फिर कभी लौटा तो अवश्य भोजन करूंगा। जीतन सेन को बिना कोई आशीर्वाद दिए गौतम ऋषि शिष्यों के साथ वहां से आगे चल दिए। गौतम ऋषि वन में पहुंचकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तब हितेश ने उनसे कहा, गुरुदेव आपने राजा जीतन सेन का अन्न ग्रहण क्यों नहीं किया? सुनकर गौतम ऋषि मुस्कुराए। हितेश भोजन करता तो राजा को पुत्रवान होने का आशीर्वाद देना पड़ता। तो गुरुदेव क्या राजा जीतन सेन के भाग्य में पुत्र योग नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। राजा जीतन सेन के भाग्य में पुत्र योग तो है, किंतु समय लगेगा। कितना समय लगेगा गुरुदेव? 2 वर्ष पश्चात राजा जीतन सेन को पुत्र की प्राप्ति होगी। क्षमा करें गुरुदेव, राजा जीतन सेन के विषय में बात करने के चक्कर में मैं वन से आपके लिए कंदमूल लाना भूल गया। कोई बात नहीं, जाओ अब जाकर ले आओ। तब हितेश कंदमूल लाने वन में चला गया। इधर सभी राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे। गुरुदेव गौतम ऋषि के शिष्य हितेश ने राक्षस कुल पर बहुत कहर ढाया है। वो चुन चुन कर राक्षसों को मौत के घाट उतार रहा है। उसने राक्षस राज बाकासुर को भी मार दिया है। गुरुदेव हमें हितेश से बचाइए, ऐसा ना हो कि एक दिन हितेश सारी राक्षस जाति को ही समाप्त कर दे। कुछ उपाय कीजिए गुरुदेव। तुम घबराओ नहीं, मैं ऐसी चाल चलता हूँ जिससे हितेश गौतम ऋषि से अलग हो जाए। गौतम ऋषि हितेश के लिए तलवार का काम करते हैं। इसके लिए वन देवता का वरदान भी हितेश की सहायता करता है। गौतम ऋषि से अलग करके मैं हितेश को कुमार की राह पर ले आऊँगा, जिससे उसे दिया हुआ वन देवता का वरदान भी अपना प्रभाव खो बैठेगा। तब एक दिन उचित मौका देखकर तुम लोग हितेश का वध कर देना। हाँ, यही ठीक रहेगा गुरुदेव।
तब शुक्राचार्य ने बुराई का आह्वान किया। बुराई तत्काल हाजिर हो गई। तब शुक्राचार्य ने बुराई से कहा, जाओ, हितेश जहाँ भी हो वहाँ जाकर उसके शरीर में प्रवेश कर जाओ और उसकी बुद्धि मलिन कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। शुक्राचार्य का आदेश पा बुराई की देवी वहाँ से उड़ चली। शीघ्र ही वन में उस स्थान पर जा पहुंची जहां हितेश गौतम ऋषि के लिए कंदमूल इकट्ठे कर रहा था। अब मुझे हितेश के अंदर प्रवेश हो जाना चाहिए। अगले ही पल जैसे ही बुराई हितेश के अंदर प्रविष्ट हुई, तुरंत ही हितेश सोचने लगा, क्या मेरा सारा जीवन इसी प्रकार गौतम ऋषि के लिए वन कंदमूल बिनते बिनते बीत जाएगा? ये तो बड़ा ही निष्कृष्ट कार्य है। नहीं, अब मैं इस कार्य को नहीं करूँगा और ना ही गौतम ऋषि के पास वापस जाऊँगा। ये विचार आते ही उसने इकट्ठे किए कंदमूल एक और फेंक दिए और वहाँ से चल पड़ा। तभी उसे ध्यान आया, गौतम ऋषि ने बताया था कि 2 वर्ष पश्चात राजा जीतसेन को पुत्र की प्राप्ति होगी। क्यों ना मैं देवल जाकर राजा जीतसेन को ये शुभ समाचार दूं? राजा ये खुशखबरी सुनकर मुझे मालामाल कर देंगे। ये सोच हितेश देवल राज्य की ओर मुड़ चला। जब काफी देर बीतने पर भी हितेश कंदमूल लेकर वापस नहीं लौटा तो गौतम ऋषि को चिंता हुई। हितेश कहाँ रह गया? कहीं वो किसी संकट में तो नहीं फंस गया? मुझे ध्यान लगाकर उसके बारे में देखना चाहिए। मुझे ध्यान लगाकर उसके बारे में ज्ञात करना चाहिए। वे तुरंत आंखें मूंद कर ध्यान लगाकर समाधि में बैठ गए। कुछ देर बाद जब उनकी समाधि टूटी तो वे बुरी तरह परेशान थे। उन्हें परेशान देख एक शिष्य ने उनसे पूछा, क्या हुआ गुरुदेव, आप परेशान क्यों हैं? वत्स, बात ही परेशानी होने की है। बुराई की देवी ने हितेश के शरीर में अपना वास कर लिया है, इसलिए हितेश हमें छोड़कर चला गया है। गुरुदेव, परेशान ना हो। जब पंपासुर जैसा राक्षस बुराई का त्याग कर सकता है तो क्या हितेश बुराई का त्याग नहीं कर सकता? आप हितेश की भलाई के लिए उपाय कीजिए गुरुदेव। उपाय इतना सरल नहीं है वत्स। पूरे 3 वर्षों तक मुझे लगातार एक यज्ञ करना होगा, तभी हितेश के शरीर में घुसी बुराई बाहर निकलेगी। तब दुखी से गौतम ऋषि शिष्यों के साथ वापस अपने आश्रम में लौट आए। गौतम ऋषि की पत्नी हितेश के बारे में जानकर बहुत दुखी हुई। इधर हितेश राजा जीतसेन के पास पहुंचा। राजन, आपको 2 वर्ष पश्चात पुत्र की प्राप्ति होगी। मैं तुम्हारी बात का कैसे विश्वास करूं? कितने ही महात्मा आए और वो आशीर्वाद देकर चले गए, पर मनोरथ अब तक पूरा नहीं हुआ। राजन, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। मैं चलता हूँ। मैंने जो समाधि लगाकर जाना था उसे व्यर्थ ही तुम्हें बताने चला आया। क्षमा करें, मैं आपको अपशब्द कह गया। आप कहीं ना जाएं। आपके यहाँ रहने की व्यवस्था की जाएगी। आप हमारे पूज्य अतिथि हैं। हितेश को यही चाहिए था। बस तनिक सा कहते ही वो वहीं रुक गया। जीतन सेन ने उसके रहने का प्रबंध महल के समीप बने एक भव्य में करा दिया और सुख सुविधा के तमाम साधन हितेश के लिए उसे जुटा दिए गए। आहा, दासियों से पैर दबाना कितना आरामदायक लगता है। मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो अब तक जंगलों की धूल फाँकता रहा। जब तक संध्या वंदन में उसकी रुचि तनिक भी ना रही थी, उसे सुख सुविधाओं से मोह ही हो गया था। उधर गौतम ऋषि ने हितेश के कल्याण के लिए 3 वर्ष तक लगातार चलने वाला यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इधर हितेश चोरी छिपे वेश बदलकर नर्तकियों का नृत्य देखने जाने लगा था। सोमरस का वो अत्यधिक पान सेवन करने लगा था। इस तरह उसे देवले में रहते रहते पूरे 14 महीने बीत गए। एक दिन राजा जीतसेन उसके पास आए। तपस्वी, आपका कथन सच होने जा रहा है। महारानी स्वर्णा इन दिनों गर्भ से है। चिंता ना करें महाराज, पूरे 8 महीने पश्चात महारानी पुत्र को ही जन्म देगी। ठीक 8 महीने पश्चात महारानी स्वर्ण ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है।
जीतन सेन दौड़ा दौड़ा हितेश के पास पहुंचा। तपस्वी, तुम्हारे आशीर्वाद से महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है। राजन, मुझे खुशी है कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ। इधर शुक्राचार्य प्रसन्न हो राक्षसों से कह रहा था, बड़ी खुशी की बात है, हितेश गले तक बुराइयों में डूब चुका है। अब जिस दिन भी वो सिर तक बुराइयों में डूब गया, उस दिन उसका अंत हो जाएगा। कुछ माह और बीते। एक दिन जब हितेश अपने भवन के छज्जे पर खड़ा था तो राजकुमारी सुनंदा का रथ उसके भवन के सामने से गुजरा। कौन है ये रूपसी? इसके रूप ने तो हम पर जादू सा असर कर दिया है। उसने पास खड़े एक सेवक से पूछा। सेवक, अभी अभी जो रथ नीचे से गुजरा है, क्या उसमें बैठी रूपसी को तुम जानती हो? उन्हें कौन नहीं जानता तपस्वी, वे राजा जीतसेन की पुत्री राजकुमारी सुनंदा थी। सुनकर हितेश सोचने लगा, राजकुमारी सुनंदा तो रूप की खान है, किसी प्रकार सुनंदा को अपने अधिकार में लेना चाहिए। अतः उसका दिमाग मन ही मन किसी षड्यंत्र के ताने बाने बुनने लगा। अंत में मन में एक योजना बनाकर वो उसी दिन जीतसेन से मिलने महल में पहुंचा। तपस्वी, तुम यहाँ? महाराज, आज मैं आपको राजकुमारी सुनंदा के भविष्य के बारे में कुछ बताने आया हूँ। राजकुमारी सुनंदा के भविष्य में क्या है तपस्वी? राजन, सुनंदा के ऊपर शीघ्र ही राहु आक्रमण करने वाला है, जिसके फलस्वरूप राजकुमारी की मृत्यु भी हो सकती है। ओह, यदि ऐसा है तो इस विपदा को टालने का कोई उपाय बताइए तपस्वी। राजन, उपाय है, पर आप उस उपाय को करना नहीं चाहेंगे। तपस्वी, तुम बताओ तो सही, मैं कठिन से कठिन उपाय को भी करने को तैयार हूँ। तो सुनिए, राजकुमारी सुनंदा को मेरे साथ श्याम वन में जाना होगा। वहाँ मैं एक यज्ञ का आयोजन करूँगा जो पूरे 6 माह तक चलेगा। ये तो बड़ा सरल उपाय है तपस्वी, मैं आज ही सुनंदा को लेकर श्याम वन में चलने को तैयार हूँ। राजन, यही तो मुश्किल है, सुनंदा को अकेले ही मेरे साथ श्याम वन में यज्ञ हेतु जाना होगा। ओह, तो ये बात है। जीतसेन सोच में पड़ गया। उसे सोच में पड़ा देखकर, क्या बात है महाराज, क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है जो राजकुमारी सुनंदा को मेरे साथ वन में भेजते हुए हिचकिचा रहे हैं? नहीं तपस्वी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम पर हमें पूरा विश्वास है। तब फिर ठीक है महाराज, कल ही राजकुमारी सुनंदा को मेरे साथ घनानंद में भेजने का प्रबंध कर दीजिए। ठीक है स्वामी। अगले दिन ही हितेश राजकुमारी सुनंदा के साथ रथ में बैठे श्याम वन की ओर चल दिया। जीतसेन को क्या पता राजकुमारी सुनंदा को मैं यज्ञ के लिए नहीं अपितु अपने पत्नी बनाने हेतु श्याम वन में ले जा रहा हूँ। उन्हें तो इस बात की भनक भी ना होगी कि अब मैं मरकर भी वापस नहीं लौटने वाला हूँ। उन्हें तो इस बात की भनक भी ना होगी कि अब मैं भूलकर भी वापस नहीं लौटने वाला हूँ। इधर गौतम ऋषि को यज्ञ करते करते पूरे 3 वर्ष बीत गए थे। आज उन्होंने यज्ञ की अंतिम आहुति दी थी। हे भगवान, कल्याण कर हितेश के शरीर में से बुराई को निकाल फेंक। यज्ञ के तप के प्रभाव के कारण श्याम वन में प्रवेश करते ही हितेश के शरीर से बुराई कपकपाती हुई बाहर निकली। अब मैं हितेश के शरीर में नहीं रह सकती। फिर वो तुरंत ही वहां से अदृश्य हो गए। बुराई के अपने शरीर से बाहर निकलते ही हितेश ने हैरानी से राजकुमारी सुनंदा की ओर देखा। राजकुमारी, तुम मेरे साथ यहाँ कैसे? तपस्वी, तुम ही तो यज्ञ हेतु मुझे अपने साथ यहाँ लाए हो। मैं? हाँ तपस्वी। हितेश की समझ में कुछ नहीं आया। वो परेशान सा सुनंदा की ओर देखने लगा। तभी वन देवता प्रकट हुए। हितेश, मुझे खुशी है कि समय रहते तुम सही मार्ग पर आ गए, वरना तुम्हें दिया अपना वरदान मैं वापस लेने वाला था। क्यों वन देवता, ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया है? तब वन देवता ने उसे शुक्राचार्य के षड्यंत्र के बारे में बताया था। सारी बात जानकर, ओह, तो मैं ऐसे कुमार्ग पर चल रहा था। हितेश, जो हुआ सो हुआ, अब तुम यहाँ से सीधे गौतम ऋषि के पास जाओ।
वे उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब वन देवता को प्रणाम कर राजकुमारी सुनंदा के साथ ले हितेश गौतम ऋषि के आश्रम की ओर जा पहुंचा। इधर बुराई की देवी जब मुंह लटकाए शुक्राचार्य के सामने पहुंची। बुराई की देवी, तुम हितेश को छोड़कर क्यों चली आई? गुरुदेव, गौतम ऋषि द्वारा किए गए यज्ञ के तप के प्रभाव के कारण अब मैं चाहकर भी हितेश के शरीर में नहीं रह सकती, मुझे क्षमा करें। इतना कह बुराई की देवी अदृश्य हो गई। अपनी असफलता पर शुक्राचार्य बुरी तरह खींच कर रह गए। इधर जब हितेश गौतम ऋषि के पास पहुंचा। आओ हितेश, यज्ञ समाप्त होते ही मैंने तुम्हारी लौटने की प्रतीक्षा की थी। गुरुदेव, क्षमा कर दो, मैंने बहुत अपराध किया है। उठो हितेश, मैंने तुम्हें क्षमा किया। अब ये बताओ कि तुम्हारे साथ में ये देवी कौन सी है? तब झिझकते हुए हितेश ने गौतम ऋषि को राजकुमारी सुनंदा के विषय में बताया। सारी बात जानकर, ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। एक कुमारी कन्या इस प्रकार तुम्हारे साथ अपने घर से दूर रही, ये ठीक नहीं हुआ। गुरुदेव, मुझसे ये अपराध अनजाने में हुआ है। तब गौतम ऋषि ने कहा, हितेश, कुछ भी हो, तुम्हें अपने इस अपराध का प्रायश्चित करना ही होगा। आज्ञा दीजिए गुरुदेव, प्रायश्चित के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो सुनो, तुम्हें सुनंदा के साथ विवाह करना होगा। क्या? हाँ हितेश, यही तुम्हारा अपराध का प्रायश्चित है। ठीक है गुरुदेव, यदि राजकुमारी सुनंदा को मुझसे विवाह करना है तो मैं इनके साथ विवाह करने को तैयार हूँ। अब गौतम ऋषि ने सुनंदा से पूछा, सुनंदा बेटी, क्या तुम हितेश के साथ विवाह करना चाहती हो? ऋषिवर, आप जैसा करेंगे मुझे स्वीकार होगा। एक प्रकार से ये सुनंदा की स्वीकृति थी। उसी दिन आश्रम में हितेश और सुनंदा का विवाह संपन्न हो गया। तत्पश्चात गौतम ऋषि सुनंदा और हितेश को लेकर जीतसेन के पास पहुँचे। सारी बात जानकर पहले तो जीतसेन बहुत लाल पीला हुए, फिर गौतम ऋषि के समझाने पर उसने हितेश को अपना दामाद स्वीकार कर लिया। तब गौतम ऋषि ने जीतसेन से कहा, राजन, आज से हितेश तुम्हारा हुआ। अब ये मेरे पास ना रहकर तुम्हारे पास ही रहेगा। जो आज्ञा ऋषिवर। हितेश को जीतसेन के पास छोड़कर गौतम ऋषि वापस आश्रम लौट गए। उनके जाने के बाद जीतसेन ने आधा राज्य हितेश को दे दिया। अतः हितेश सुनंदा के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।